तो लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। जी हां, 7 बज चुके हैं और लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होनी है आज, और वोटिंग शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट इनमें शामिल है। तो जिसका सभी को इंतजार था वो पल आखिरकार आ ही गया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया और मीडिया से बातचीत यहां पर कर रहे हैं वो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है और इलेक्शन साइन वो वहां पर दिखाते हुए, जो स्याही वोट डालने के बाद लगाई जाती है उंगली पर। और विस्तार न्यूज भी आप सभी लोगों से अपील कर रहा है कि अपने घरों से बाहर निकलिए और सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपका एक मत बहुत ज़रूरी है। सोच समझकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, काफ़ी सोच विचार करके। जो भी आपको सही लगे उसे चुनें, लेकिन चुनें ज़रूर। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी लगातार जुड़ रहे हैं। फिलहाल जबलपुर से दुर्गेश साहू और छिंदवाड़ा से अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा की पहले बात कर लेते हैं। सीधे आपको छिंदवाड़ा लिए चलते हैं, जहां पर बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस किले को भेदने के लिए। अंचल, क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि वोटिंग अब शुरू हो चुकी है। अंचल। सुमित, देखिए यहाँ पर मतदान शुरू हो गया है और लोग अपने मत का उपयोग करके बाहर भी निकल रहे हैं। अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि लोग वोट डालने के बाद बाहर आए थे और दिखा रहे थे बाकायदा सांकेतिक रूप से कि वो वोट डाल के आए हैं। और इस बार जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि देश हित में ये मतदान करेंगे। कोई कांग्रेस को बेहतर बता रहा है तो कोई भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को बेहतर बता। तो निश्चित तौर पर पोलिंग बूथ के बाहर वोटर्स की लाइन आप देख सकते हैं। अब मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और थोड़ी ही देर में यहाँ पर कमलनाथ अपने परिवार के साथ पहुंचेंगे मतदान के लिए। इससे पहले जो शिकारपुर बूथ है, जहाँ पर लोगों की कतार लगी है, लोग अब अपने मताधिकार का प्रयोग कर, तो बिल्कुल अपने मताधिकार का करने लगे हैं सुमित। और जब यहाँ से लोग डाल के बाहर निकलेंगे तो उनसे भी हम जी बिल्कुल अंचल बातचीत करने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा। मैं लौटूंगा आपके पास। दुर्गेश का रुख कर लेते हैं। जबलपुर महाकौशल क्षेत्र में मौजूद है वो, जो कि काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है संस्कारधानी जबलपुर की। दुर्गेश, क्या कुछ माहौल है, क्योंकि घड़ी में 7 बज चुके हैं और वोटिंग शुरू हो चुकी है। कितना उत्साह लोगों में वोटिंग को लेकर, दुर्गेश? बिल्कुल सुमित, देखिए लोकतंत्र के इस महापर्व के यज्ञ की आहुतियां देना शुरू हो गई है और जबलपुर के जिस मतदान केंद्र में सुबह से मौजूद हूं, यहां पर सभी जो है मतदातागण वो यहाँ पर आ चुके हैं और वोट देने की शुरुआत हो चुकी है। और पहले वोटर है मेरे साथ, इस तरफ आइए सर। आप बिल्कुल सुबह सुबह पहला वोट देकर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी तैयारी मैंने कल से ही कर ली थी। 6:30 बजे मैं यहाँ उपस्थित हो गया हूँ। बिल्कुल, तो ये उत्साह था कि कल हमें सबसे पहले यही काम करना है। जी हाँ, बिल्कुल। अमित, वो स्याही दिखाइए जरा, वो निशान दिखाइए हमें। देखिए सुमित, यही वो यज्ञ की आहुति देने के बाद जो निशान हमारी उंगली पर आता है वो यह है। और ये एक बेहद खुशनुमा तस्वीरें हैं जबलपुर की। और यहाँ से जिस तरीके से आप ये लाइन देख सकते हैं, यहाँ पर लाइन देखने की शुरुआत यहाँ पर हम सुबह से ही दिखा रहे हैं कि लोग जो हैं वो आ चुके हैं। जैसा कि एक दंपत्ति हमें मिले थे जिन्होंने का कहना है कि हम मुझे बेंगलोर निकलना है, लेकिन फिर भी मैंने सारे काम पहले छोड़ के सबसे पहले वोट देने यहाँ पर आए हैं, उसके बाद अपना काम करेंगे। तो ये निश्चित तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें बेहद खूबसूरत, ये तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं। और मैं बात भी करूँगा यहाँ लोगों से। आ गए हैं आप भी सुबह सुबह आ गई हैं? बिल्कुल
जी सबसे पहले सोचा था कि आज वोट देना है? जी जी उठ के ही सबसे पहले आने का सोचा था, टाइम नहीं हुआ था इसलिए रुक गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे, आज वोट करने आए हैं आप? सभी लोगों को वोट करने भारत आना का चाहिए। सबसे बड़ा पर्व है वोट, इसमें वोट करने के लिए पहले आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप सर? कल सुबह से ही सोच लिया था कि सबसे पहले पहुंचना है, लेकिन 10 मिनट लेट हो गए। 10 मिनट हो गए, इसका कम है थोड़ा सा। बाहर पर्ची नहीं मिल पाई थी, ओके। तो पर्ची मिलने में टाइम लग गया। तो देखिए ये बहुत अच्छी ठीक है तस्वीरें ठीक है। हैं कि आरएसएस लोग यहाँ प्रमुख पर आ मोहन चुके भागवत हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं पहले। चलिए ठीक है, हम अब फिर से कोशिश करेंगे मोहन भागवत को सुनने की कि किस तरीके से वोट डालने के बाद उन्होंने क्या कुछ अपील की है। दुर्गेश, मैं लौटूंगा आपके पास। विवेक तिवारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं सीधी से, जहां पर राजेश मिश्रा भी पहुंचे हुए थे, बीजेपी के प्रत्याशी। विवेक, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? क्या राजेश मिश्रा ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि वोटिंग की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है? विवेक। तो दुर्गेश के पास एक बार फिर लौटना चाहूंगा मैं। दुर्गेश, क्या तस्वीरें फिलहाल अभी जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, जो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, चाहूंगा फिर से आप उनसे बातचीत करें और जाने कि उनके जहन में क्या कुछ मुद्दे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जो आज वोट डालने के लिए उनके दिमाग में, उनके जहन में रहेंगे मुद्दे। दुर्गेश। आप बिल्कुल सुमित, देखिए मैं जिस मतदान केंद्र में मौजूद हूँ, यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहा था कि सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और लंबी कतारें यहाँ पर लग गई हैं। लोगों को उत्साह है कि उन्होंने यहाँ पर वोट देने के लिए आए हैं। लोगों की प्लानिंग थी और लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। सर, आप भी बिल्कुल सुबह सुबह पहला वोट देने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल। बिल्कुल। क्या तैयारी थी? कल ही सोच लिया था कि सुबह निकलना है? हाँ हाँ, सोचा था सुबह भीड़ भी कम होगी और जितनी जल्दी ये कर्तव्य करें हम उतना अच्छा। बिल्कुल, लेकिन भीड़ तो आपको मिल गई। देखिए, आप भीड़ से बचने के लिए आए थे, लेकिन सुबह सुबह आपसे भी पहले जागरूक लोग हैं यहाँ पे। हाँ जी जी, सभी हैं। बिल्कुल। तो देखिए उत्साह है, ये लोगों के मन में उत्साह है। आप वोट डाल दिए कि अभी डाल रहे हैं? जा रहे हैं वोट डाल? जी हाँ। कितनी उम्र है आपकी अंकल? हमारी 84। 84। हाँ। पूरा उत्साह के साथ आए हैं सुबह सुबह? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी बैठे हैं घरों में? जल्दी से निकलें, जी यही पहला काम है। बिल्कुल। तो देखिए 84 साल की उम्र में ये सबसे पहले सुबह सुबह आ गए हैं और मैं उनसे ही बात करूंगा जिनसे मैंने सुमित पहले बात की थी। देखिए अंकल, एक मिनट का समय आपसे मैंने सबसे पहले बात की थी, इसलिए आपकी प्रतिक्रिया लेना जरूरी है। क्या कहना है, कैसा लग रहा है वोट देने? मुझे बहुत अच्छा लग रहा, वोट दे दिया है, सारा काम हो गया, अब हम आराम से जा सकते हैं। सुमित, आप पहचान लिए होंगे इनको, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है। मैं छिंदवाड़ा का रुख कर लेते हैं। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र जो कि हॉट सीट है, काफ़ी चर्चा में रही है। अंचल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंचल, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो बताइए क्या माहौल है वहाँ पर, कितना उत्साह है लोगों में वोटिंग को लेकर? यंगस्टर्स हैं हमारे साथ जो अभी वोट करके आए हैं, प्लीज़ आप अपना दिखाएंगी। अभी वोट करके आई हैं ये और इनसे बात करेंगे इस बार, जबकि नए भारत की शुरुआत है, नया युग है, उस पर आप वोट करके आए, पहली बार मताधिकार का उपयोग किया? हाँ। तो क्या सोच के इंडिया है, इट इज़ चेंजिंग। हमारे इश्यूज चेंज हो चुके हैं। इस इश्यूज पर हमने 10 साल पहले या 5 साल पहले रेलेवेंट नहीं है। हमारे लिए मैटर करता है कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिले, विमेन को सेफ्टी मिले, हमारे का पर्सनली डेवलपमेंट हो। तो हम कैंडिडेट और जो न्यू इंडिया है, द यूथ, वो इसीलिए वोटिंग करेंगे बिकॉज दे वांट टू सी इंडिया टू चेंज। बिकॉज इन द पास्ट 10 years or so we have seen a lot of इस इलेक्शन में बीते इंडिया कितना चेंज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट? ऐसे तो देयर हैज़ बीन डेवलपमेंट टू अ सर्टेन लेवल, पर ये एरिया टू एरिया बेसिस पर ही डिपेंड करता है। ये पर्सनली कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम ऑल इंडिया बेसिस की बात करें तो पीपल हैव वेरी डाइवर्जिंग ओपिनियंस अबाउट व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, व्हाट दे आर नॉट डूइंग। सेम एज मी, द यूथ इज वेरी डिवाइडेड व्हेन इट कम्स टू द नेशनल गवर्नमेंट। छिंदवाड़ा के लिहाज से क्या लगता है आपको कि किसे वोट करना चाहिए था, और आप तो सही ही करके? छिंदवाड़ा में छोटी जगह रहते आ रहे हैं, वो कैंडिडेट्स को बहुत पर्सनल लेवल पर जानते हैं। क्योंकि छिंदवाड़ा मॉडल की बात जरूर होती है। हाँ, छिंदवाड़ा मॉडल इज़ अ रियलिटी। ऐसा नहीं है कि छिंदवाड़ा मॉडल डज नॉट एग्जिस्ट। हमने छिंदवाड़ा को पिछले 25 होते हुए देखा और हमने देख इस छोटे से कहाँ से कहाँ तक लाया गया है। तो ये छिंदवाड़ा के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो चेंज उन्होंने खुद अपनी करेंगे।
तो जो मताधिकार, जो अपने मत का अधिकार, अपने मत का इस्तेमाल करके बाहर निकले हैं पोलिंग बूथों से, वोट डालकर बाहर निकले हैं पोलिंग बूथों से, अंचल शुक्ला हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे। उनका कहना है कि जो विकास छिंदवाड़ा में हुआ है वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। निश्चित तौर पर that I have been able to cast my vote in the Lok Sabha elections. As far as Tamil Nadu is concerned, I am absolutely confident that the India group, India combination will win all the 39 parliamentary seats in Tamil Nadu. Some predictions reveal that India will come power again. That I cannot say. This is the first phase of elections. There are 7 phases of elections. They go up to June 1. It's too premature to predict the all India result. But in Tamil Nadu, this is a one-phase election. Today, all of Tamil Nadu votes today, and I'm absolutely confident we will win all the seats. तो लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। पी चिदम्बरम यहाँ पर कह रहे थे, जिस तरीके से हम देखा सुना, और ये तस्वीरें सीधी आपको टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से तैयारियां यहाँ पर हो रही थी। हालांकि वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वोट डाले जा रहे हैं, और विस्तार न्यूज़ भी आप सभी से अपील करता है कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए और सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, क्योंकि ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है। और सोच समझकर जिसे भी चुनना है, सोच समझकर चुनिए, लेकिन चुनिए जरूर। अंचल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंचल का ही रुख कर लेते हैं। अंचल, और क्या कुछ तस्वीरें हैं, जरा दिखाएं, लोगों से बातचीत करें कि क्या कौन कौन से मुद्दे हैं उनके जहन में वोट डालने के लिए जब वो पहुंचे हुए हैं। तो अंचल, तो लोगों का कहना था, देखिए कहीं ना कहीं कमलनाथ का गढ़ तो है, ये चीज तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीतियां जो अंत्योदय तक पहुंच रही हैं उसका बेजिक्र लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और छिंदवाड़ा मॉडल जिसके कि पूरे प्रदेश में और देश में बात होती है, वो आज के यंगस्टर्स से जब हमने बात करी जिन्होंने पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग किया है, वो कहती हैं कि अब हमारे लिए मुद्दे कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जरूर वो वोट करने यहाँ पर आए हैं। और कहते हैं कि आज से 10 साल पहले जो भी देश में मुद्दे होते थे वो आज हमारे लिए मुद्दे नहीं हैं। और आज युवा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है रोजगार, और साइनिंग इंडिया की भी बात ये जरूर करते हैं। लेकिन जब ओवरऑल हम देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो हमने पूरा क्षेत्र घूमा, पिछले 4 दिनों से हम यहाँ पर लगातार कवरेज कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बड़ा नेता कमलनाथ अपने आप में ही काफ़ी हैं, और वो यहाँ का बड़ा चेहरा है, और नकुल नाथ जबकि प्रत्याशी हैं। तो एक एक आदमी से वो बात कर रहे थे, और मैंने देखा कि वो लोगों से कह रहे थे कि मैं आप पे विश्वास कर सकता हूं, आपने मुझ पर विश्वास किया है, मैं आप पर विश्वास कर सकता हूं। तो इस तरीके की बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं एक जो सीधा जुड़ाव है यहाँ की जनता के साथ उनका, वो भी देखने को मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने बंटी विवेक साहू जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगभग 8 बार छिंदवाड़ा आए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो रही कि चुनाव प्रचार थमने के ठीक 24 घंटे पहले यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, और उन्होंने बंद कमरे में एक बड़ी मीटिंग की थी, और लगातार छिंदवाड़ा को टारगेट किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी की झोली में 28 सीटें तो पहले ही 2019 के लोकसभा सीट में जनादेश के तौर पर मध्य प्रदेश की जनता ने दी थी, लेकिन इस बार 29 के 29 सीट जीतने का दावा कर रही भारतीय जनता पार्टी के लिए छिंदवाड़ा फतह करने में कितना आसान होगा या कितनी मुश्किलें आएंगी, ये तो आज जो प्रत्याशियों के भाग्य है वो ईवीएम में कैद हो जाएंगे, और जब नतीजे आएंगे तभी ये तय हो पाएगा कि कमलनाथ नकुलनाथ अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे या फिर विवेक बंटी साहू या भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सेंध लगाई है। सुमित, ठीक है अंचल, मैं लौटूंगा दोबारा आपके पास। शेड्यूल की बात कर लेते हैं। पहले चरण में शेड्यूल में भी वोटिंग हो रही है। शेड्यूल में वोटिंग को लेकर लोगों में कितना उत्साह नजर आता है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता, देखिए आप भी। तैयारी शुरू हो गई, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। लोग जो हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए अब घर से बाहर निकल रहे हैं। लोगों में मतदान को लेकर के खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पोलिंग बूथ में जो सुरक्षा कर्मी हैं और जो कर्मचारी हैं वो भी तैनात है। लोग जो हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि शहडोल लोकसभा में 17,73,124 मतदाता जो है अपने मतों का प्रयोग करेंगे। अभी आप जैसा कि देख
सकते हैं। देखिए मेरे पीछे मतदाता जो हैं वो धीरे धीरे मतदाताओं का आना चालू हो गया, रुझान चालू हो गया है। कहाँ से आए हैं आप? हम अमरा डंडी से वोट करने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, उत्साह है वोट करने के लिए? तो अब आप वोट करने के लिए आ गए हैं ना जी। जैसा कि आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग जो है वोट करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। शहडोल, विस्तार न्यूज के लिए अजय अरविंद नामदेव, शहडोल। तो लगातार विस्तार न्यूज के संवाददाता एक एक सीट पर पहुंचे हुए हैं, पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और लगातार जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से। और फिलहाल हमारे साथ राजधानी भोपाल से विवेक पांडे जुड़े हुए हैं, अंचल शुक्ला छिंदवाड़ा से हैं, जबलपुर से दुर्गेश साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, मैं आपके पास आ रहा हूं, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजधानी भोपाल में क्या कुछ माहौल है वोटिंग को लेकर, क्योंकि यहीं से नजरें बनाई जाएंगी जिन सीटों पर रखी जा रही होंगी, जिन सीटों पर मतदान आज हो रहा है। सुमित, 6 सीटों पर मतदान किया जा रहा है और मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि इस तमाम 6 सीटों पर नज़र रखने के लिए बीजेपी सबसे ज़्यादा अलर्ट है और बीजेपी के खुद मध्य प्रदेश के लोकसभा प्रभारी यहाँ पे कैंप कर रहे हैं और भोपाल के ऑफिस में 10 बजे से वो मौजूद रहेंगे। और 10 बजे से इसलिए मौजूद रहेंगे कि 6 सीटों पर अगर किसी तरीके से पोलिंग में दिक्कत आती है या फिर किसी तरीके से चुनावी कार्यक्रम को लेकर किसी तरीके से प्रॉब्लम आती है और चुनाव आयोग तक पहुँचना है, अपनी शिकायत दर्ज कराना है, तो वो तमाम वकीलों के साथ बैठेंगे। लेकिन इधर बीजेपी जितना सक्रिय है, कांग्रेस उतना सक्रिय नहीं है। उसका कारण है कि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष वो लगातार दौरे कर रहे हैं और ऐसा कोई भी बड़ा नेता नहीं है जो पीसीसी में 12 घंटे जब चुनाव चल रहे हों सुबह से लेकर शाम तक के लिए मौजूद रहे, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी पूरी एक्सपर्ट के साथ मौजूद रहेगी, वहीं कांग्रेस का खेमा कमजोर नजर आ रहा है। लेकिन एक दिलचस्प बात है कि कांग्रेस के जो शिकायत प्रकोष्ठ के लोग हैं वो जरूर एक्टिव रहेंगे कि अगर 6 सीटों पे कोई दिक्कत आती है मतदान संबंधी या मतदान पोलिंग का जो रेशियो है, जो वहाँ की रफ्तार वगैरह धीमी होती है, तो चुनाव आयोग तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। और मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 13 लाख से अधिक मतदाता इस चुनाव में वोट कर रहे हैं इस पहले फेज के इलेक्शन में 6 सीटों पर। तो जरूरी यही हो जाता है दोनों दलों के लिए कि अधिक से अधिक मतदान हो, मतदान का प्रतिशत बढ़े, जिससे कि ये जो मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की जो सबसे बड़ी वजह है कि वोटर्स घर से निकले और उनके पक्ष में वोट करें। तो ये एक बड़ी कोशिश रहेगी दोनों पार्टियों की और ये लगातार चुनाव आयोग की भी अपील रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि बालाघाट संवेदनशील इलाका है और यहाँ पे 3 जो इलाके हैं, राजधानी भोपाल से नजरें रखी जा रही हैं, जिन सीटों पर मतदान हो रहा है बीजेपी ज्यादा एक्टिव नजर आती है कांग्रेस की अपेक्षा। मैं लौटूंगा दुर्गेश, आपका रुख करने वाला हूं मैं। दुर्गेश, क्या तस्वीरें हैं फिलहाल, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे भी उत्साह और लोगों की भीड़ पोलिंग बूथ पर हमें देखने को मिलेगी। क्या तस्वीरें दुर्गेश फिलहाल आप देख रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मतदान केंद्रों में लंबी कतारें होती जाएंगी और इस वक्त जिस मतदान केंद्र में मौजूद हूं वहां की तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से सुबह से ही लोगों की। ठीक है दुर्गेश, मैं लौटूंगा, माफ कीजिएगा, मैं लौटूंगा दुर्गेश, मैं आपके पास अंचल के पास लिए चलते हैं दर्शकों को, वहां पर कुछ खास बताने वाले हैं। अंचल जी। सुमित, देखिए ये सामने शिकारपुर मतदान केंद्र है। मैं चाहूंगा कि वीरेंद्र इसको दिखाएं और उसके ठीक सामने घर है झब्बू लाल का, जो यहां पर 80 वर्ष के हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि जवानी से और अब तक हम वोट करते आए हैं। झब्बू लाल जी कितने वर्ष के हो गए? मेरे को 80-90 हो गए ना। 80-90 साल के हो जी। तो कमलनाथ जी को यहाँ पर वोट डालते हुए कितने सालों से देख रहे हो और किसे वोट कर रहे हो आप? उसी को दे रहे हैं ना। कितने साल से वोट कर रहे हैं यहाँ पे कमलनाथ जी? 80 साल हो गए। 80। अच्छा, क्या बदला है देश में, छिंदवाड़ा में क्या बदला है इतने वर्षों में? आपने देखा इतने वर्षों से आप वो मंदिर बनाया है, को गरीबों उनको देता नहीं कुछ। गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ? पेंशन में 150 रुपये देता का मिलता है। हम वैसे खेती नहीं, बाड़ी नहीं, कुछ नहीं, मंजूर आदमी। अब बैठे बैठे सहने होगा, कहाँ काम बनता है। कमलनाथ ने कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। तो फिर इतने सालों से आप उनको वोट क्यों करे साहब? वही तो समझ रहा है कि डाल रहा है। तो इतने सालों से फिर उनको मोदी जी आया है तो वो खाने पीने को भी दे रहा है, पैसे भी दे रहा है, लाना भी सब दे रहा है, गल्ला पीरी भी देता है। 300 रुपया 600 रुपये बना दिया। अब 1000 देगा तो ठीक है, नहीं तो पड़े रहते हैं सियाने आदमी, काम धंधा बनता नहीं। अब मोदी साहब दे ही रहा है खाने पीने को।
तो ये झब्बू लाल जी हैं जो कि देखिए इतने सालों से वोट कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ बदला नहीं, लेकिन लोकतंत्र से आस इनकी जरूर अभी भी बनी हुई है। ये अभी भी चाहते हैं कि कुछ होगा और ये कहते हैं कि मोदी जब से आया है तो उसने गल्ला देना शुरू किया है। 150 रुपये इनको वृद्धा पेंशन मिलती थी और इनके पास खेती बाड़ी भी कोई काम नहीं है। लेकिन ठीक शिकारपुर जो पोलिंग बूथ है जहां पर वर्षों से, कई वर्षों से कमलनाथ यहां पर वोटिंग करते रहे, शिकारपुर की जनता और छिंदवाड़ा की जनता उन्हें लगातार वोट करती रही है, उस पर बता रहे हैं कि कोई है ही नहीं, किसे वोट दें। इसलिए अभी तक कमलनाथ को वोट देते थे, लेकिन अब मोदी और लोकतंत्र से पूरी उम्मीद है और आने वाले समय में देखिए क्या और कुछ बदलता है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि किस तरफ पलड़ा बैठेगा, ऊंट किस करवट लेता है छिंदवाड़ा में, खासतौर से क्योंकि हॉट सीट है और कांटे की टक्कर यहां पर है। मैं लौटूंगा आप सभी लोगों के पास, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत वोटिंग के लिए पहुंचे थे, वोट करने के लिए पहुंचे थे। वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और उन्होंने कहा कि वोटिंग अपना अधिकार है, लोगों से वोट देने की अपील की है वोट डालने के बाद। ये तस्वीरें संघ प्रमुख मोहन भागवत सुबह अल सुबह जैसे ही 7 बजते हैं पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों से, सभी लोगों से, देशवासियों से वोट की अपील की है। कहते हैं वो कि वोटिंग आपका अधिकार है, वोट ज़रूर कीजिए। और विस्तार न्यूज़ भी बार बार आपसे अपील कर रहा है, सभी मतदाताओं से अपील कर रहा है कि अपने घरों से बाहर निकलें और सबसे पहले वोट करें। मतदान अपना कर्तव्य है, मतदान अपना अधिकार है, 100% मतदान होना चाहिए। इसलिए आज पहला काम मैंने मतदान अपना कर्तव्य है, मतदान अपना अधिकार है, 100% मतदान होना चाहिए। इसलिए आज पहला काम मैंने मतदान का किया। मतदान अपना कर्तव्य है, मतदान अपना अधिकार है, 100% मतदान होना चाहिए। इसलिए आज पहला काम मैंने मतदान का किया। मतदान अपना कर्तव्य है, मतदान अपना कर्तव्य है, मतदान अपना फीसदी मतदान होना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ऐसा कह रहे हैं। शहडोल से भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और हम शहडोल का ही रुख कर लेते हैं। शहडोल में क्या कुछ माहौल है, क्या देख रहे हैं आप, वहां पर क्या तस्वीरें हैं, कितना उत्साह है? लोकसभा के महापर्व को लेकर के तैयारी पूर्ण हो गई है और मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस महापर्व में लोग जो हैं शामिल हो रहे हैं और सुबह से जब से वोटिंग शुरू हुई उसके पहले से लोगों में खासा उत्साह, शहडोल में खासा उत्साह, वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, लोग जो हैं लगातार जो लोग हैं वो वोटिंग करने के लिए सुबह से पहुंच रहे हैं। ये देखिए आप, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, आपको बता दूं कि लोग जो है ये वोटिंग करने के लिए पहुंच चुके हैं, कतार में हैं, अपने क्रम का अपने उसका इंतजार कर रहे हैं। भैया आप वोटिंग करने आए हैं? हाँ। सुबह से आ गए हैं? हाँ। ऐसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोग जो है वोटिंग करने के लिए सुबह से पहुंच रहे हैं और वोटिंग का जो, अगर मैं इसका परसेंटेज देखूं या लोगों में उत्साह देखूं तो उत्साह खासा देखने को मिला। मैं आपको बता दूं, शहडोल जिले में 17,73,000 वोटर्स हैं और 2,199 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसको लेकर के मतदान को लेकर के प्रशासन ने भी तैयारी पूर्ण कर ली है। 4,000 से अधिक के सुरक्षा बल की तैनाती की गई है और यहाँ पे जो है अब 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। जी सुमित, निश्चित तौर पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और देख रहे हैं आप किस तरीके से वोटिंग को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं लोग। दुर्गेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। दुर्गेश, क्या कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप, वहां पर कितना उत्साह है? क्योंकि अब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की भीड़ भी बढ़ेगी और उत्साह भी बढ़ेगा लोगों में वोटिंग को लेकर, मतदान को लेकर। दुर्गेश, क्या तस्वीरें? बिल्कुल सुमित, देखिए यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं आप, एक बुजुर्ग महिला है जो व्हील चेयर पर यहाँ पर आई हुए हैं वोट देने के लिए और ये उत्साह बताता है लोगों में कि कितना उत्साह है कि किस तरीके से वो आज यहाँ पर वोट दे रहे हैं। जब इस स्थिति में वो वोट देने आ सकती हैं तो फिर वो क्यों नहीं आ सकते जो सक्षम है या जो स्वस्थ है? क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आना चाहिए, जनता को भी आना चाहिए और सफलता देश के लिए ये करना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए आगे। और तबीयत ठीक नहीं है लेकिन आप आई वोट देने? हाँ जी, तबीयत तो हमारी बहुत खराब रहती है, लेकिन उसमें भी हमारी उत्साह इतनी थी कि कब आएगा वो दिन कि जा कर के वोट डालूंगी।
बिल्कुल। हाँ। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हील चेयर पर आई हुई हैं बुजुर्ग महिला हैं, लेकिन वोट दे रही हैं क्योंकि वोट देना हर एक नागरिक का अधिकार है। बुजुर्ग लोग हैं और भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आज वोट देने आए हैं सर। हम तो वोट डाल दिए, हमारा जो कर्तव्य था, ये राष्ट्रीय कर्तव्य था हमारा, हम आकर के अपने कर्तव्य को पूरा कर दिए। उस सरकार से जिसको हम चुनना चाहते हैं आकर के इस राष्ट्र के लिए जितना अच्छा से अच्छा हो सके वो करे, हमारी यही इच्छा है, हमारी यही संदेश है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, देखिए इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, अब जिम्मेदारी निभाने का मौका है उन जनप्रतिनिधियों को जो चुनकर संसद में जाएंगे। और ये तस्वीर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा सुमित, लंबी कतारें लग गई हैं, सुबह का वक्त है लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। गर्मी का मौसम है, लोगों का मानना ये भी है कि पारा चढ़े उसके पहले हम वोट दे दें। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुबह सुबह आने से एक फ़ायदा होता है, जो मॉर्निंग वॉक करने के बाद हम लोग सीधे यहाँ आ गए। और सरकार ने एक बहुत अच्छा मुद्दा दिया कि 7 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग रख दिया ताकि धूप ना हो और धूप से बचते हुए लोग आ जाए यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ देखिए वोट देकर सभी लोग आ रहे हैं, लंबी लाइनें यहाँ पर लग चुकी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर, आज वोट देने आए उन लोगों के लिए जो अभी भी घर पे हैं? मैं उनको जागरूक होना चाहिए इस संबंध में। आज बहुत अच्छा दिन है कि उनको इतना सुअवसर मिल रहा है, उनको इसका लाभ उठाना चाहिए। गर्मी भयंकर है, दिन में तपन हो जाएगी, मन आगे पीछे होगा, इससे मतदान का प्रतिशत गिर जाता है। इसलिए अभी आकर वोट कर दे। तो देखिए ये निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी बात है जो सभी अपील कर रहे हैं। यहाँ महिलाओं की कतारें भी अलग से लग गई हैं और सभी महिलाएं भी यहाँ पर जागरूक हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? सुबह सुबह आज बिल्कुल सबसे पहले ये काम कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले ही यही काम करना चाहिए। क्या तो सुबह रात को ही प्लानिंग हो गई थी कि सुबह निकलेंगे तो सबसे पहले वोट देंगे? 2 दिन पहले ही प्लानिंग हो गई थी। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? सुबह प्लानिंग तो की जरूरत ही नहीं पड़ती, वोट देना हमारा अधिकार है। तू से बोलना रेडी हो जा, जल्दी आ जा। अधिकार देखिए सभी लोग आए हैं, आप रेडी होकर जल्दी आ जा। मैं यही कहना चाहती, बहुत अच्छा है जो सवेरे सवेरे, क्योंकि दोपहर के समय तो कुछ मुमकिन नहीं, ड्यूटी करते हैं अपन तो। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? जी सबको आके वोट देना चाहिए। देखिए सुमित, हर एक शख्स, हर एक मतदाता यहाँ पर यही कह रहा है कि सबसे पहले आकर आप वोट दें, क्योंकि वोट देना आपकी जिम्मेदारी है और आज आपका ही दिन है। आज और किसी का दिन नहीं है, ना आज कोई नेता का दिन है, ना कोई पार्टी का दिन है। आज दिन है तो केवल एक जनता का दिन है, एक आम आदमी का दिन है। जी सुमित। निश्चित तौर पर देखिए आप किस तरीके से उत्साहित हैं लोग, किस तरीके से उत्साहित हैं लोग यहाँ पर। और लगातार हम देख रहे हैं वोटिंग शुरू हो चुकी है, पोलिंग बूथों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आपने देखा बुजुर्ग हों, युवा हों, सभी महिलाएं हों, पुरुष हों, सभी पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। पीएम मोदी ने अपील की है, पीएम मोदी ने युवाओं से ज़्यादा संख्या में वोट करने की अपील की है। लोकतंत्र में हर वोट कीमती है। पीएम मोदी अपना ये बात कह रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पीएम मोदी ने मतदान की अपील की है देशवासियों से, युवाओं से ज़्यादा संख्या में वोट करने की अपील की है। लोकतंत्र में हर वोट महत्वपूर्ण है, कीमती है, ये बात कर रहे हैं पीएम। अपने मताधिकार का प्रयोग करें, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं, पीएम का ऐसा कहना। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की बात पीएम मोदी ने कही है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर वोट करने की बात पीएम मोदी यहां पर कहते हुए नजर आए हैं। खास तौर से युवाओं से ज़्यादा संख्या में वोट करने की अपील पीएम मोदी ने की और कहा कि वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। लोकतंत्र में हर वोट बेहद कीमती होता है, पीएम मोदी ये बात कहते हुए नजर आए और देशवासियों से अपील की है पीएम मोदी ने कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। चलिए, इस लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधे छिंदवाड़ा को रुख कर लेते हैं, अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंचल, क्या तस्वीरें हैं पोलिंग बूथ के बाहर, कितना उत्साह लोगों में देख रहे हैं आप? देखिए सुमित, अभी यहाँ पर
नकुलनाथ निकल गए हैं अपने बंगले से और अब यहाँ पर आ रहे हैं शिकारपुर जो पोलिंग बूथ बनाया गया है यहाँ पर वो आएंगे। पहले सबसे पहले वो जैसा कि हमेशा से होता आया है कि वो यहाँ आकर पहले मंदिर में दर्शन करते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर दर्शन करते हैं और इसके बाद फिर वो बगल में स्थित जो बूथ है वहाँ पर जाके और अपने मत का उपयोग करते हैं। तो कमलनाथ के अपने बंगले से निकल गए हैं और यहाँ आने के लिए और इस मंदिर में वो दर्शन करेंगे। सब परिवार वो यहाँ पर आ रहे हैं और तमाम मीडिया के लोग भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और थोड़ी ही देर में मुझे लगता है कि 1 या 2 मिनट में वो यहाँ पर पहुँचेंगे और सबसे पहले वो यहाँ पर दर्शन करेंगे। भगवान हनुमान जी के सामने वो मत्था टेकेंगे और इसके बाद बगल में ही उनका जो पोलिंग बूथ है वो यहाँ पर है और वो यहाँ पर वोट करेंगे। तो अभी हम मंदिर के भीतर ही चलते हैं और तो बिल्कुल अब इससे कुछ ही देर बाद नकुलनाथ पहुंचेंगे और पहले मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे, उसके बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अंचल हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी अंचल। देखिए सुमित, मैं आपको वही दिखाना चाह रहा हूँ। ये वो मंदिर है जहाँ पर कमलनाथ और नकुलनाथ अपने परिवार के साथ आएंगे और यहाँ पर दर्शन करेंगे और हमेशा से ही ऐसा होता रहा है कि जब भी वो अपने मताधिकार का उपयोग करने आए हैं तो इस मंदिर में आए हैं और यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की है और इसके बाद यहाँ से जाके उन्होंने अपने मत का उपयोग किया है। उन्होंने निश्चित रूप से छिंदवाड़ा के इस मंदिर में दर्शन करने के बाद वो अपने मत का उपयोग करेंगे और इसके बाद आम लोगों से यहाँ मुलाकात करते हैं और फिर इसके बाद सीधे वो रवाना हो जाते हैं जो भी उनके आगे के कार्यक्रम लगे होते हैं। सुमित, निश्चित तौर पर हनुमान भक्त भी है नाथ परिवार। जिस तरीके से कमलनाथ की हनुमान भक्ति हमें नजर आती है और पूरे मध्य प्रदेश में, देश में वो फेमस है, उसकी चर्चा है। निश्चित तौर पर मैं अंचल आपके पास लौटूंगा। दुर्गेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश का रुख कर लेते हैं। दुर्गेश, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, कैसा माहौल है, कितना उत्साह है लोगों में? बिल्कुल सुमित, देखिए उत्साह और माहौल तो बन गया है क्योंकि जबलपुर लोकसभा सीट पर भी लगातार सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला जारी है। जिस मतदान केंद्र में मौजूद हूं यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि कुछ ही देर बाद यहाँ पर भी जो जबलपुर में बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो आज वोट करने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो यही वो मतदान केंद्र है जहाँ पर सुबह से लाइन भी लगी हुई है। लोग हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिलाएँ हैं, सभी लोग अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों में ये जो उत्साह है ये देखने को इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि पिछले कुछ चुनाव से हम बात करें तो लोगों में मतदान के प्रति इंटरेस्ट बढ़ा है या यूं कहें कि वो जागरूक हुए हैं क्योंकि मतदान प्रतिशत जिस हिसाब से हर चुनाव में बढ़ा है वो आंकड़े यही बताते हैं कि लोगों में जागरूकता आई है मताधिकार के इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि 2014 की बात करें तो जबलपुर लोकसभा सीट पर ही 58% मतदान हुआ था, 2019 में 70% मतदान हुआ था, वहीं 23 में हम बात करें जो विधानसभा चुनाव थे उसमें तकरीबन 76% मतदान हुआ था। तो ऐसे में इस मतदान प्रतिशत का बढ़ना ये बताता है कि लोगों में किस तरीके से जागरूकता आई है मतदान के प्रति। और इस बार भी जैसे हम सुबह से लाइन देख रहे हैं, हालांकि गर्मी का मौसम है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तापमान में भी बढ़ोतरी होगी और लोगों को फिर उसके बाद परेशानी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी सुबह से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और भी हम बातचीत करेंगे। आप वोट डालने आए हैं अभी? जी, वोट डालने आए हैं। सुबह सुबह ही आप समय निकाल? हाँ, बस मॉर्निंग वॉक में निकले थे घूमने तो चले आए हैं। ठीक है दुर्गेश, मैं रोकना चाहूंगा। अंचल का रुख कर लेते हैं, छिंदवाड़ा का रुख कर लेते हैं। कुछ अलग तस्वीर दिखा रहे हैं अंचल जी बताइए, कहिए। दिखाना यहाँ से देखिए सुमित, ये कमलनाथ का काफिला आ गया है। कमलनाथ जी यहाँ पर गए हैं और वो मतदान के पहले हनुमान मंदिर, जैसा कि हमारे की परंपरा भी है कि वो पहले हनुमान मंदिर में दर्शन करते हैं और इसके बाद वो अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। उनके परिवार के भी सदस्य हैं, उनका पूरा काफिला यहाँ पर पहुंच, भी उनके साथ निश्चित रूप से वो अभी मंदिर में पहले दर्शन करेंगे और इसके बाद ही मीडिया के लोगों ने जरूर उनको घेर रहे हैं, जरूर वो अपील कर रहे होंगे। हाँ, मुझे छिंदवाड़ा के जनता पर पूरा विश्वास है। हाँ, वो सबसे बड़े गवाह हैं पिछले 44 साल का इतिहास का और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे।
चलो। तो कमलनाथ बार बार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें छिंदवाड़ा की जनता पर भरोसा है। बार बार यही कहते हुए नजर आते हैं कमलनाथ कि उन्हें छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा भरोसा है। और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कमलनाथ को आप सुन रहे थे। 44 सालों में जो काम छिंदवाड़ा की जनता ने देखा उस पर पूरा भरोसा है। ये नकुलनाथ की तस्वीरें आपकी टीवी, कमलनाथ की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए, बजरंगबली हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे नकुलनाथ और कमलनाथ। वोट डालने से पहले बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। 44 सालों का संघर्ष है ये। वो सबसे बड़े गवाह हैं पिछले 44 साल का इतिहास का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। तो छिंदवाड़ा की जनता सबसे बड़ी गवाह है 44 सालों का साथ। और ये सीधी तस्वीरें, एक बार फिर से भावनात्मक बात कमलनाथ ने यहाँ पर कही है। और भगवान की पूजा अर्चना अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से पहले कमलनाथ करते हुए नजर आए। उनके साथ उनके बेटे और छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी नकुलनाथ मौजूद हैं। बहुत बड़ा दिन नाथ परिवार के लिए, क्योंकि इस बार का चुनाव कांटे का चुनाव है, कांटे की टक्कर है। और पहली बार ऐसा है चुनाव में कि कमलनाथ बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनके करीबियों को तोड़कर अपने पाले में शामिल कर दिया है। छिंदवाड़ा इसलिए भी चर्चा का विषय है क्योंकि एकमात्र ऐसी सीट है मध्य प्रदेश की कि जहां बीजेपी का कब्जा नहीं है, जहां पर बीजेपी की जीत नहीं हो पाई है। एकमात्र ऐसी सीट है मध्य प्रदेश की। 28 सीटें बीजेपी के पास, लेकिन एकमात्र सीट छिंदवाड़ा जो बीजेपी के पास नहीं है। इसलिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी ने। और लगातार हम देख रहे हैं कि जो कमलनाथ हैं, और कमलनाथ ही नहीं नकुलनाथ भी, और उनकी बहू मतलब नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ भी भावनात्मक अपील लगातार करती हुई नजर आई हैं छिंदवाड़ा की जनता से। और जिस तरीके से उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ा, वो उसका भी जिक्र हुआ, उसकी भी बात लगातार हुई। नाथ परिवार के बयानों में वो हमने लगातार सुना, देखा भी कि किस तरीके से अब भावनात्मक अपील की तरफ बढ़ा है नाथ परिवार, क्योंकि अकेला कर दिया बीजेपी ने, सभी करीबियों को तोड़कर अकेला कर दिया बीजेपी ने। और अब साख का सवाल, कहीं ना कहीं साख का सवाल